प्रकाश 26 आप हमारे सामने देख सकते हैं। ये प्रकाश 26 लिखा हुआ है। कर्तव्य एनजीओ है, आईआईटी आईएसएम के स्टूडेंट द्वारा इसका निर्माण किया गया है। उसका आज 14th एनुअल डे है, मतलब 14वां वार्षिक उत्सव है। प्रकाश 26 के नाम से आज आईआईटी आईएसएम में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आईआईटी आईएसएम के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, नगर आयुक्त, सेल के अधिकारी सहित तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, जहाँ छात्र और छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ बता दें कि कर्तव्य के द्वारा स्लम एरिया से छात्रों को शिक्षा और दीक्षा मुहैया कराई जाती है। वो अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं। वैसे छात्र जो शिक्षा से वंचित हैं, उन्हें किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल रही है, उसको एडॉप्ट करते हैं और अपने यहाँ जो उनका क्लब है वहाँ पर उनको शिक्षा व्यवस्था कराते हैं। साथ ही कुछ छात्रों को स्कूलों में भी नामांकन करवाते हैं। एनजीओ अपने मद से सभी सुविधाएं मुहैया कराती है, किताब, कॉपी, पेंसिल सहित तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराती है और कई वर्षों से यह संचालित हो रहे हैं। आज 14th एनुअल डे में यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन था। साथ ही अलग अलग स्कूल से छात्रों को इन्विटेशन भी किया गया है साइंस एग्जीबिशन को लेकर। मतलब जो साइंस के छात्र हैं उनके द्वारा प्रदर्शनी भी लगाए गए हैं। जो नई नई तकनीक का इजाफा हो रहा है, छात्रों के दिमाग में क्या है तकनीकी, किस प्रकार के आइडिया हैं, उन्हें लेकर करीब 15 स्कूलों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। साथ ही जो उनके छात्र हैं जिनको उन्होंने अडॉप्ट किया है, शिक्षा दीक्षा दिलाया है, उनके द्वारा भी प्रदर्शनी लगाए गए थे। इनका उद्देश्य यही था कि कम से कम छात्र एक दूसरे को समझ सके और उनके पास भी कुछ मोटिवेटिव आइडिया हो सके। यहाँ बता दें कि नगर आयुक्त आशीष गंगवार और आईआईटी आईएसएम के निदेशक ने उनके कार्यों की सराहना की है। हम एक बार सुनाते हैं पूरे मामले पर नगर आयुक्त और आईआईटी आईएसएम के निदेशक का क्या कुछ कहना है। देखिए, नाम जैसा है काम ऐसा ही है। कर्तव्य, कर्तव्य मतलब क्या है? मेरा ये करने का ज़रूरत है सोसाइटी के लिए। जो एनजीओ है कर्तव्य, वो उसका कर्तव्य पालन कर रहा है एंड सोसाइटी का सर्वांगीण माने ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए जो चीज़ चाहिए वो सब कर रहे हैं। मैं बोलूँगा कि जो बच्चे हैं जो कि क्लास 10 से लोअर क्लास में है, उनके अंदर जो ज्ञान है, उनके अंदर जो छुपे हुए कैपेबिलिटी है, उसको बाहर निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है एंड कर्तव्य वो चीज़ कर रहा है। आईआईटी आईएसएम की तरफ से कर्तव्य को किस प्रकार से हेल्प किया जाएगा सर? किया जाएगा नहीं, ऑलरेडी हम कर रहे हैं। एंड देखो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स। आई शुड नॉट से रिसोर्स, ह्यूमन कैपेबिलिटी आई शुड से। ओके, ये चीज़ जो है वो आईआईटी आईएसएम दे रहा है एंड बाकी जो चीज़ ज़रूरत है वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। कैसा लगा सर प्रदर्शनी छात्रों ने? बहुत अच्छा लगा। 2-3 बहुत अच्छा आइडिया था, मैं अप्रिशिएट भी किया एंड उसको आगे बढ़ाने का प्रयास भी करेंगे। सबसे पहले तो मैं आईआईटी धनबाद और कर्तव्य का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया। और चूंकि एक हम लोग का प्रिंसिपल भी होता है पे बैक टू सोसाइटी, और मेरे ख्याल से आईआईटी धनबाद और उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो इस प्रिंसिपल को पूरा तरह से लागू कर रहे हैं। क्योंकि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए हम लोग आईआईटी धनबाद मिलके उनका अपलिफ्टमेंट कर रहा है, शिक्षा दे रहा है। और रही बात प्रदर्शनी की, तो मैं अपने स्कूल डेज याद कर रहा हूँ। हमारे टाइम भी होती थी स्कूल प्रदर्शनी, पर इतना एडवांस तो मेरे ख्याल से हमको तो उस टाइम नॉलेज नहीं था जितना अब हो गया। मे भी टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है और काफ़ी एक्सेस इम्प्रूव हुई है, तो लोगों का जो प्रदर्शनी है वो देखेंगे आप। कुछ मॉडल बहुत ही अच्छे हैं जिनको हम लोग रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा आज का ये जो प्रोग्राम है वो रहा है। सर, क्या कुछ लगा जो छात्र आजकल स्लम एरिया से भी छात्र यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी कम उन लोगों को व्यवस्थाएं मिल पाती है, तो यहाँ जो निखर के आए हैं वो लोग, कैसा आप लोगों का एहसास हो रहा है उनका? देखिए, जैसा सर ने अभी एक बार वहाँ बोला था कि ये स्लम एरिया जैसा कुछ नहीं होता, और सही बात भी है कि कुछ एरिया ज़्यादा विकास कर जाते हैं और कुछ एरिया थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। लेकिन अगर बच्चे में देखेंगे तो सबका मानसिक विकास तो उसी तेज़ी से हो रहा हो। तो ये बोलना कि स्लम वालों ने कुछ अच्छा करा और किसी जो अच्छा बच्चा उसने इतना अच्छा नहीं कराया, कॉम्पीट करने का कोई पॉइंट नहीं है। सबका अपना अपना पेस है। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस और एक्सपोजर पे डिपेंड करता है।
तो एक तरह से बोल सकते हैं कि वो हिंडर कर सकता है। लेकिन एक जो वुमेन सेफ्टी वाला था, वो वाला अगर आप प्रोटोकॉल देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा था। उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। हो सकता है वो इंग्लिश में ना बोला, उसने बहुत डिटेल में चीज़ें समझाई हो हिंदी में, लेकिन बहुत अच्छा था। तो स्लम एरिया या नॉन स्लम एरिया जैसा कुछ भी नहीं और ऐसा कुछ स्टूडेंट भी नहीं है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली मानसिक ग्रोथ के लिए एक्सपोजर इंपॉर्टेंट होता है और कर्तव्य उसको एक्सपोजर दे रहा है बच्चों को। IITSM के डायरेक्टर और नगर आयुक्त ने कर्तव्य के कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि एक बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। शिक्षा जो मिले लोगों को, वैसे जो छात्र जो शिक्षा से वंचित हैं, उन इलाकों से छात्रों को चुनकर शिक्षा प्रदान करना, यह एक बेहतर ही प्रयास है और IITSM भी इन्हें हर रूप से सहयोग करेगा, यथासंभव मदद भी करते आया है और आगे भी मदद करेगा। उन्होंने छात्रों के अनुभव को भी सराहा है। अलग अलग जो एग्जीबिशन लगाए गए हैं छात्रों के द्वारा, उनके आइडिया को सराहा है। साथ ही यह भी कहा है कि इन्हें मोटिवेट की ज़रूरत है। लगातार अगर इन्हें मोटिवेशन मिलता रहे तो छात्र बेहतर कर सकते हैं। जितने भी यहाँ पर स्टॉल में एग्जीबिशन लगाए गए हैं, हर स्टॉल का बारीकी से नगर आयुक्त और IITSM के डायरेक्टर सहित तमाम अधिकारी जो सेल से आए हुए थे, उन्होंने निरीक्षण किया और अलग अलग आइडिया जो स्टॉल पर छात्रों ने संजोए थे, उनको बारीकी से देखा और उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि छात्र को अगर बेहतर प्लेटफॉर्म मिले तो वो हर क्षेत्र में अपना उम्दा प्रदर्शन कर सकते हैं। कर्तव्य द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी सराहना की और उन्होंने कहा कि भविष्य में कर्तव्य और बेहतर करे और साथ ही शिक्षा जो छात्रों को मुहैया कराया जा रहा है, उनमें भी वो बेहतर कर्तव्य अपना पहल निभाए। कुल मिलाकर एक दिवसीय कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के साथ साथ छात्रों के द्वारा साइंस एग्जीबिशन भी लगाए गए हैं। अभी यहाँ पर जो बेहतर प्रदर्शनी लगाए हैं उन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ दिया जाएगा। साथ ही जो आउट ऑफ जितने भी प्रदर्शनी लगे उसमें से आउट ऑफ 1 को भी यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। कुल मिलाकर कर्तव्य की जो पहल है वो बेहतर पहल है। इनका उद्देश्य है स्लम एरिया से छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में लाना। जो छात्र भटक गए हैं, शिक्षा से वंचित हुए हैं, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में लाना और उसी के निहित आज 14वां एनुअल डे कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के साथ साथ तमाम तरह की कार्यक्रम रखे गए थे, जिसमें आप देख सकते हैं कि कर्तव्य के छात्र भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुल मिलाकर एक बेहतर पहल कर्तव्य के द्वारा की जा रही है, जो न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र बल्कि उन छात्रों के लिए भी बेहतर प्रयास है जो शिक्षा के क्षेत्र से आज वंचित हो रहे हैं, उन्हें शिक्षा मुहैया कराए जा रहे हैं। तमाम इससे जुड़ी खबरों से हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।